बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। अब डेड लॉक आ चुका है और मुज़ाकरात को तकरीबन आप ख़त्म ही समझें, क्योंकि जो पोजीशन पीटीआई ने ली थी उसको पीडीएम मानने के लिए तैयार नहीं, और जो पीडीएम की शराइत थी उसको इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक डेड लॉक, मुज़ाकरात ख़त्म। जो शेख रशीद साहब कहते थे ना, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं निकलेगा, तो वाकई कुछ नहीं निकला। अब इसके बाद क्या स्टेप है, ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। कल पीटीआई और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। सबसे पहले चेयरमैन सेनेट ने दोनों को खाना खिलाया, दोनों वफूद को पहले खाना इंजॉय किया गया। उसके बाद एक शराइत का पलंदा जो है वो पीटीआई की तरफ से पेश कर दिया गया और उसके बाद पीडीएम की तरफ से उसका जवाब देना शुरू कर दिया गया। जो पीटीआई की शराइत थी उसमें पहली शर्त ये थी कि गवर्नमेंट 14 मई से पहले पहले दो सूबों में यानी बलूचिस्तान में और सिंध में और वफाक की असम्बली, ये तीनों असम्बलियाँ 14 मई से पहले पहले तोड़ दे और इसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, यानी जुलाई के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं। और यह भी कहा गया कि अगर पीडीएम का सबसे बड़ा मसला बजट है तो पीडीएम बजट मई में पेश कर ले, या फिर ये अगली गवर्नमेंट के ऊपर बजट को छोड़ दिया जाए, या फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बजट पेश कर दे, लेकिन बजट की वजह से इलेक्शन को तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए ज़ाहिर आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी कि ज़ाहिर असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी, फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन ज़ाहिर वक्त से पहले होंगे, दो सूबों के अंदर इलेक्शन वक्त के बाद होंगे, 54 डेज़ गुजर चुके होंगे जो डेडलाइन है उसको। तो इसके लिए एक आइनी कवर चाहिए होगा, तो उसके लिए पीटीआई वापस कौमी असम्बली में आएगी, स्पीकर साहब इस्तीफ़ों को वापस लेंगे, तो पीटीआई अपना अपोजिशन लीडर बना के कौमी असम्बली में वन टाइम आइनी तरमीम करेगी और उसके बाद इस सारे मामले को समेट लिया जाएगा। और फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी उसमें पीटीआई और पीडीएम दोनों मिलकर केयर टेकर गवर्नमेंट का फैसला करेंगे, कोई एक इंडिविजुअल केयर टेकर गवर्नमेंट का फैसला नहीं कर सकेगा। फिर तीसरा ये कहा गया कि जो भी मुआहिदा होगा वो तहरीरी होगा और वो तहरीरी मुआहिदा जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाएगा कि हमने ये फैसले किए हैं, और इसके साथ साथ इलेक्शन को साफ और शफाफ करने के लिए ताकि तमाम फरीकैन के लिए एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो ये पीटीआई की तरफ से कुछ मुतालबात हैं। उसके बाद जब पीडीएम की बारी आई तो पीडीएम ने कहा कि हम एक दिन इलेक्शन करवाने पे तो रजामंद हैं, लेकिन वो दिन कौन सा होगा ये हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है कि 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ तोड़ी जा सके। असम्बलियाँ 14 मई से पहले नहीं टूटेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम सितंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। 13 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो गई और हम उससे पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं कि 23 सितंबर तक या सितंबर की किसी और तारीख तक इलेक्शन हो जाए। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसकी मुद्दत महीना या 1.5 महीना रख ली जाए और उससे 60 दिन या 90 दिन के लिए चूज ना किया जाए। साथ पीडीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए भी हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अगर कोई मैकेनिज्म बनाना चाहती है पीटीआई तो हम उसके लिए भी रजामंद हैं। फिर यह भी कहा गया कि एक तहरीरी मुआहिदा करने के लिए भी तैयार हैं और वो तहरीरी मुआहिदा हमारी तरफ से और आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाएगा। इसमें भी कोई एतराज़ नहीं किया गया। ताहम जो कौमी असम्बली में वापसी है पीटीआई की, उस पर एतराज़ किया गया और कहा गया कि क्योंकि इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं लिहाजा अब इस्तीफ़े वापस नहीं हो सकते, अब आप लोग वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी वजह ये कि पूरा सिस्टम रीशेप करना पड़ेगा और इसकी आइन के अंदर और मौजूदा जमहूरियत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा उसके बाद जब ये डेडलॉक हुआ तो फिर इसहाक डार साहब ने आके गुफ्तगू की, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की। आप दोनों की गुफ्तगू सुन लें ताकि आपको मामला थोड़ा सा मजीद क्लियर हो सके, और इसके बाद अब मैं बताऊंगा कि आगे क्या होगा। अभी लचक आई है लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टीज की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है और हम भी अब जितना लचक दिखा सकते हैं हमने भी दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मर्रा जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब के, और फिर
उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ऑन और बिफोर 14th of May। तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है, वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए। ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो ये इन राइटिंग हो, हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। अब जाहिर है दोनों तरफ से एक डेडलॉक का ऐलान कर दिया गया। गो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू से ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी राब्ता है, जैसे कुछ इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से साफ इनकार हो चुका है। वो इस मामले को लिंगरान नहीं करना चाहते। तो अब ये डेडलॉक है, अब ये सारा मामला सिमट गया है। अब अगला सवाल वही है कि इससे अगला स्टेप क्या है। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई एक तहरीर बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जाएगी और वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहरीर रख दिया जाएगा कि हमने ये एफर्ट की, हमने पीडीएम को ये ऑफ़र की, लेकिन पीडीएम की तरफ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया, लिहाजा हमारी तरफ से मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान है। अब इसमें हट दर्मी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप 14 मई से पहले पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा दें। तो पीटीआई की तरफ से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। अब अगला सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई तक इलेक्शन करवा सकती है। मेरा ख्याल है सरे दस इस सिस्टम में, इस वक्त में, इस मुद्दत में ये इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट नई तारीख दे देगी और तारीख देने से पहले इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि आप कितने दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि जी हम 2 महीनों में इलेक्शन करवा सकते हैं या 1.5 महीनों में इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उनकी तारीख के मुताबिक, उनकी मुद्दत के मुताबिक फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नई तारीख दे देंगे। जो अगली तारीख है, मेरा ख्याल ये है कि वो 14 जून या 15 जून की तारीख होगी, या फिर उससे जो आखिरी हफ्ता है जून का वो एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी। और इस बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्लैरिटी का इजहार किया जाएगा कि फ़लाँ शख्स ने ये करना है, फ़लाँ शख्स ने ये करना है, फ़लाँ शख्स ने ये करना है। और हो सकता है कि ये जो पटिशन है, इसके साथ वो दूसरी जो पीटीआई की पटिशन है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान हुकूमतें क्योंकि नहीं है, तो अब ये इख्तियारात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने पास ले लें। तो हो सकता है कि उसको क्लब कर दिया जाए सारे मामले के साथ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला दोनों अपने कंट्रोल में कर ले। अब दोनों सूबों के अगर इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को पैसे प्रोवाइड करना नामुमकिन नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। फिर पंजाब के ख़जाने से भी इलेक्शन के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, फिर क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी का वज़ीर ख़जाना वहाँ पे नामज़द करेंगे और उनको ये हुक्म देंगे कि आप पंजाब के ख़जाने से निकाल के इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये दे दें। तो फिर इस तरह इलेक्शन पंजाब के अंदर मुमकिन हो सकेंगे। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को कौमी असम्बली कबूल कर लेगी, और अगर कौमी असम्बली इस फैसले को कबूल नहीं करेगी तो फिर कौमी असम्बली के पास ऑप्शन क्या है? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत एक और आइनी तरमीम करने की कोशिश करेगी, लेकिन ज़ाहिर है उस आइनी तरमीम को भी सदर साहब इंटरटेन नहीं करेंगे और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टे आर्डर का शिकार हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में बहरान में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ये बहरान टलता हुआ या कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसमें किसी न किसी की कैजुअलिटी हो के रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सारी सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए लंदन जा रहे हैं। तो लंदन में जाके शायद दोनों भाई मिल के कोई नया लाहे अमल तय करें और उस लाहे अमल के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत का नया रुख तय करेगी।